हेलो हाय स्टूडेंट्स एंड एससीजी होम क्लासेस में आपका स्वागत है। ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, हम क्लास 12 की पोल साइंस का जो चौथा चैप्टर है वही पढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन हम इसका पढ़ चुके हैं, यूरोपियन नेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं चाइनीज़ इकॉनमी, चाइना की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी थी, कब से बढ़ी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं पॉइंट्स में मैंने लिखा है और एक एक पॉइंट्स मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। जो चाइना की इकॉनमी थी ये कब बढ़ी थी, कब से शुरू हुई थी? 1978 से। कब से हुई थी? 1978 से। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जब शुरुआत हुई थी ना, जब चाइना मतलब बना था ना 1949 में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। उस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो जब पीपल रिपब्लिक ऑफ PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जब वजूद में आया, कब? 1949 में। तो जो ये किसके मॉडल के ऊपर था? सोवियत के, USSR का मॉडल फॉलो किया था इन्होंने। USSR मतलब मैंने आपको कोल्ड वॉर में बताया था ना, USA और USSR किस चीज़ को फॉलो करते थे। तो USSR करता था सोशलिज्म को, और चाइना ने भी यही मॉडल फॉलो किया था, सोशलिज्म। मतलब जो भी होगा वो स्टेट के पास होगा और स्टेट बाद में खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन 1978 में क्या हुआ कि इन्होंने ये वाली पॉलिसी इनकी छोड़ दी और USA की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, कैपिटलिज्म को। तो उसके बाद क्या हो गया 1978 में? ऐसा क्या मतलब क्या ऐसा भंचाल आया कि जिससे इनकी इकॉनमी बढ़ गई? तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि शुरू में जब चाइना ये था ना, इस पॉलिसी को फॉर्म करा हुआ था चाइना, तो USSR की जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करके रखी थी, तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारा पैसा बचाना शुरू कर दिया था चाइना ने। तो जब उन्होंने पैसा बचाया तो फिर जो यहाँ के चाइना के एक्सपर्ट थे ना, वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में गए कि भाई वहाँ जाके देखो कि उन कंट्रीज़ को किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो हम वही बनाएंगे। तो जब वो वहाँ से रिपोर्टें आई तो उन्होंने यहाँ पे चाइना में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दिया और हर चीज़ की प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। सपोज़ करो कोई कंट्री इतनी सी कोई प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज़ की, तो चाइना ने इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। जैसे सपोज़ करो टॉयज़ सबसे ज़्यादा चाइना में बनते हैं। तो जैसे बाहर की कंट्री कोई इतने से टॉयज़ तैयार कर रही थी, तो बाहर की कंट्री वो चाइना जो इतने ज़्यादा टॉयज़ तैयार करने लगी। लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन जब 1978 का दौर आया तो इन्होंने ये सारा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इनकी इकॉनमी बिल्ड होती गई। फिर क्या था कि इस डेवलपमेंट के तहत ये बोला गया कि चाइना 240 में सुपर पावर बन जाएगा, सारी कंट्रीज़ को पछाड़ देगा और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। दुनिया की सबसे तेज़ और बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चाइना। कब के लिए? 2040 के लिए। लेकिन अब इस कोरोना वायरस के चलते ऐसा लगता है कि कहीं इन्हीं 1-2 साल में चाइना अमेरिका को भी ना पछाड़ दे। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि चाइना वाज फास्ट डेवलपिंग। उस टाइम चाइना तो बहुत डेवलप कर रहा था, लेकिन उसकी एक जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी ना, वो भी एक कारण बन गई थी। लेकिन बाद में उसने अब इसके ऊपर भी ये रोक लगा दिया है, इस पॉपुलेशन, अब इसके ऊपर भी रोक लगा दिया और उन्होंने एक और फिर से नई पॉलिसी निकाली, 1 कपल 2 बेबी। अब एक जोड़े का 2 ही बच्चे होंगे, ये पॉलिसी अडॉप्ट करी। इसीलिए इनकी पॉपुलेशन अब उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा थी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इन 1970 इट स्टैब्लिश द रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। क्या किया कि पहले तो इसके किसके साथ थे रिलेशन? USSR के थे, लेकिन अब इन्होंने इनके इससे रिलेशन छोड़ दिया और अब इनकी पॉलिसी अडॉप्ट कर दी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की। कब? 1970 में। उसी के बाद तो इनकी इकॉनमी बिल्ड हुई थी ना। फिर क्या था कि फिफ्थ पॉइंट, इन 1972 जो वहाँ के प्रीमियर, जो वहाँ के शायद PM थे उधर के चाइना के, उन्होंने क्या किया? प्रपोज किया फॉर मॉडर्नाइजेशन। इन्होंने क्या किया? 4 प्रस्ताव लाए थे इन्होंने, 4 प्रस्ताव रखे थे। पहला क्या? एग्रीकल्चर, दूसरा उद्योग इंडस्ट्री, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चौथा मिलिट्री। इनका कहने का मतलब ये था कि इन 4 चीज़ों को हम क्या स्ट्रांग करेंगे। अगर ये 4 चीज़ें हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और फिर 6 पॉइंट था, इन 1978 दे इनोन्स्ड ओपन डोर पॉलिसी।
इन्होंने क्या, खुले द्वार की नीति को अपनाया। फिर ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है कि हम अगर किसी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो जो वहाँ से चीज़ें आएंगी तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब ओपन डोर पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी थी 1978 में। फिर क्या था 7th पॉइंट, 1982 में एग्रीकल्चर को इन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया। एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, निजी हाथों में दे दिया, प्राइवेट कर लिया इसको। पहले तो ये स्टेट के अंडर आती थी ना ये सारी चीज़ें, लेकिन अब इन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया कि अब इन्होंने निजी हाथों में भी ये चीज़ें दे दी। किसने, चाइना ने। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1998 इंडस्ट्री वाज आल्सो प्राइवेटाइज। इसके बाद उद्योग को भी, इंडस्ट्री को भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने यूएसए का जो मॉडल था वो अडॉप्ट कर लिया था, उसे अपनाया। यूएसए भी तो यही थे ना, यूएसए की पॉलिसी भी तो यही थी। और फिर लास्ट पॉइंट है, चाइना ने ज्वाइन कर दिया था फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी चाइना ने अडॉप्ट कर दिया था। विश्व व्यापार गठन को 2001 में ये ज्वाइन करा था, किसने, चाइना ने। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये चाइना की जो इकॉनमी थी वो कैसे बढ़ी थी। तो सिंपल सी बात है कि 1978 के बाद चाइना की इकॉनमी बढ़ना शुरू कर दिया था। क्यों किया था कि इन्होंने जो यूएसएसआर का मॉडल था उसको छोड़ दिया और यूएसए के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया था, और सारी चीज़ें जो थी अब उन्होंने प्राइवेट करना शुरू कर दी थी, प्राइवेटाइज करना शुरू कर दी इन चीज़ों को। तो इससे इनकी इकॉनमी बढ़ती गई। ओके स्टूडेंट्स।